हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी का अपना अगला जो है यहाँ पे लेक्चर करेंगे। आप सभी ने देखा कि हमने वर्णमालाओं के बारे में पढ़ा था, स्वर व्यंजन के बारे में कल डिटेल में पढ़ा था। और इसमें एक आपकी सब्जेक्टिव जो है क्लास और एक आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास आई थी। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फटाफट हम इसको करेंगे। और यहाँ पे लगभग जो है दोस्तों आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें लगभग जो है 225 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि आपका जो है एक टॉपिक अगर हम एक या दो दिन में लगाएंगे तो फिर आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज उम्मीद करते हैं यहाँ पे इस पूरी क्लास को कंप्लीट करें भाई। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। अपना जो है 55 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 56 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। दोस्तों यहाँ पे बताओ आप, तालु से किसका हो जाएगा। तो यहाँ पे यूपीएससी CST जो है में आया हुआ है लेटेस्ट एग्जाम। दोस्तों ये जो आपका अगर करें, जैसे आप सभी जानते हैं कंठ जो है सबसे पहले कंठ है, कंठ से आपका जो कवरक वाले जो है कंठ से आएंगे। कंठ के बाद में दोस्तों फिर आपका जो है आगे जब हम जो है आगे बाहर की तरफ आते हैं तो कंठ के बाद आपके तालु आते हैं। जो जीवा का जो है ऊपर वाली छत वाली जो होती है उसको हम तालु बोलते हैं। और तालु से अगला वाला जो है दोस्तों ये आपका जो है कंठ हो गया। ठीक है, कवरग में जो है कंठ आएंगे दोस्तों। फिर तालु जो है, तालु में आपका क्या आ जाएगा, चवरग वाला। ठीक है, चवरग। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो मूर्ध्या है वो टवरग में आ जाएगा। ठीक है, तालु के बाद में फिर क्या आएगा, मूर्ध्या, और फिर उसके बाद में दंत आएगा, और फिर दोस्तों आपका ओष्ठ आएगा। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस में जो आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो 5 सीक्वेंस है और 5 सीक्वेंस में पहला कवरग आएगा, फिर चवरग आएगा, फिर टवरग आएगा, और दोस्तों जो है फिर यहाँ पे तवरग आएगा। तवरग में तैथ दै धने होते हैं आपके। ठीक है, और कवरग में कैख गै घेड़े जो कंठ से बोले जाएंगे। चवरग में चै छ जय झय जो दोस्तों आपके जो किससे बोले जाएंगे, मूर्ध्या से बोले जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तालु से बोले जाएंगे। और मूर्ध्या से टैठ है डैड है टवरग वाले बोले जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे तैथ है दै धैन है, ये जो आपके दंत से बोले जाएंगे। ठीक है, तैथ है दै धैन है दंत यहाँ पे, और ओष्ठ से बोले जाएंगे पैफ है बै में। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दिया था डिटेल में। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे फटाफट दोस्तों। तो आप बताओ इसमें जो है कौन सा जो है तालु से आपका है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों चैछ जय जो आपका ये हो जाएगा आपका तालु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। अगर हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले तो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। और ये इसमें जो आपका पूछा गया है, तो इसमें चैछा जैज हैं ये आप सभी ने देखा कि ये चवरग है। और चवरग जो है किससे बोला जाता है दोस्तों, आपका तालु से बोला जाता है। और इसके अलावा जो दोस्तों ए अनर आ आम तो कंठ से बोले जाएंगे, लेकिन ई इमली और ई ईंख है वो आपका तालु से बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ई इमली ईंख आप क्या हो जाएगा भाई, तालु से, और ये जो है आपके चवरग वाले। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालु से है भाई। हमने यहाँ पे देखा जो है चवरग आपका जो है तालु आएगा। ठीक है, चै छ जय झय, तो यहाँ पे दोस्तों चै छ जय झय, तो जय झंडा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो जय झंडा बी इज़ द राइट आंसर। अगला दोस्तों यहाँ पे यह जो है का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है। तो आपने देखा होगा भाई यार लेव, जिसमें हमने देखा यार लेव। ठीक है, यार लेव। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो देखा वह जो आपका क्या होता है, वह आपका दंतोष्ठ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वह आपका क्या होता है, वह दंतोष्ठ में आपका जाएगा। यह जो है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, तालु। ठीक है, तो इसमें जो कंठ का जो है आपका है होता है जो है दोस्तों यहाँ पे कंठ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे यार लेवल ये दोस्तों आपका किससे स्टार्ट, ये आपका किस में होगा, यह जो आपका आएगा कंठ के बाद में क्या आता है आपका तालु। ठीक है, तो यहाँ पे जो तालु जो है आपका आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तालु। ठीक है, और रै फिर किस में आ जाएगा, तालु से अगला आपका क्या हो जाएगा, मूर्ध्या। रै मूर्ध्या वाला हो जाएगा। और लै यहाँ पे जो है दोस्तों वैसे लै जो है लुंठित जो है व्यंजन आपका जो है कहलाता है। तो दोस्तों इसको जो है एक वीडियो आपकी और आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपका वर्णमाला है उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम उसमें करवाएंगे, तो वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अगर हम सह जो है की बात करें तो यहाँ पे सह सलगम, सह षटकोण, सह सलेट। ठीक है, तो यहाँ पे वही है आपका जो यार लेव है, यार लेव है। तो कंठ तो आपका है होता है,
फिर यह जो है आपका तालु हो जाएगा, ठीक है, रै आपका मूर्धन्य। तो इसमें सेम जो है प्रोसेस में जो आपका सह सलगम, सह षटकोण जो है सह सलेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये आपका किस में है, तालु में है, तो ये भी आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तालु में। एक सीक्वेंस में अगर हम याद करें, ठीक है, और ये सह, ये वाला जो सह है तालु के बाद में आपका क्या आएगा, तालु के बाद में आपका मूर्धन्य, और फिर यहाँ पे सह जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, श। तो यहाँ पे जो सह जो है जो सलगम वाला तालु से होगा, कौन सा तालु जो है व्यंजन है इसमें, तो दोस्तों हमने अभी अभी देखा सह सलगम वाला जो है तालु से बोला जाता है। अगला च वर्ग जो है, चवर्ग जो है उसमें क्या होता है दोस्तों बताओ। चवर्ग में आप जो का पहले कंठ आएगा फिर तालु आएगा। तो चवर्ग वाले जो है सारे कैखा गैडे जो है कवर्ग आपके कंठ से और चवर्ग आपका तालु से बोला जाएगा, ठीक है। अगर अगला जो है दोस्तों डै, इसका उच्चारण जो है स्थान आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे डै, डै है, ये अडै नहीं है दोस्तों, डै। तो यहाँ पे टैठ है, डैड है, डै। तो पहले दो है दोस्तों यहाँ पे आपका चवर्ग, सॉरी यहाँ पे कवर्ग आपका क्या आता है, कवर्ग आपका होगा भाई कंठ वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में चवर्ग होगा वो आपका तालु वाला, और दोस्तों तालु के बाद में फिर आपका क्या आएगा, टै टमाटर, यहाँ पे कै, यहाँ पे कै हो, कवर्ग होगा, चवर्ग होगा, टवर्ग। टवर्ग है ये आपका किससे बोला जाएगा, मूर्धन्य से बोला जाएगा, मूर्धन्य जो है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी की जो है मूर्धन्य जो है ध्वनियाँ आपकी कौन सी है, हमने यहाँ पे अभी अभी देखा। जो टवर्ग जो है ध्वनियाँ हैं, ठीक है, टैठ डैड है ण, टैठ डैड है ण, तो अण भी जो है इसमें आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमने ये अभी अभी पढ़ा जो है, जिनका जो है उच्चारण ऊपर के जो है ऊपले दांतों से यहाँ पे दंत से यहाँ पे टच होगा वो दंत्य व्यंजन होते हैं। और दोस्तों दंत्य व्यंजन आपके कौन से होते हैं बताओ आप, ठीक है, त थ द धन, ठीक है। तवर्ग वाले जो आपके होते हैं वो दंत्य से बोले जाएंगे, त थ द धन, त थ द धन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों अगला हम 66 कर लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से दंत जो है व्यंजन आपका ध्वनि कौन सी है, तो वही आपको त थ द धन है। तो इसमें त थ द धन में तय आ रहा है, ठीक है, तो तय इससे राइट आंसर हो जाएगा। पै आपका पौरग है दोस्तों, और कवर्ग कै जो है ये आपका दोस्तों कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। पै से ये आपका होठों से बोला जाएगा, तवर्ग वाला दंत से बोला जाएगा। और जो दोस्तों यहाँ पे छः है, च छ झ झ ये आपका किससे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य जो है ध्वनि आपका नहीं है, जो मूर्धन्य से नहीं बोला जाए, कौन सी मूर्धन्य ध्वनि आपकी नहीं है। तो दोस्तों मूर्धन्य कंठ, तालु, फिर उसके बाद में मूर्धन्य। तो यहाँ पे जो कवर्ग, चवर्ग और यहाँ पे टवर्ग। तो टवर्ग वाला पूछ रहा है इसमें, तो इसमें टैठ है डै ढैण, टैठ है डै ढैण। तो इसमें ढै, जो ढै के नीचे दोस्तों यहाँ पे बिंदी है, ठीक है। तो जो ये बिंदी वाला है ये आपका जो है दोस्तों उच्छिप व्यंजन जो है आपका कहलाता है। अड़ै और ढै, अड़ै और ढै जो है दोस्तों आपकी दो ऐसी जो है व्यंजन ये हैं जो उत्क्षिप्त जो है व्यंजन आपके कहलाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, टवर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों। यहाँ पे जो टवर्ग है उसमें व्यंजन बताओ आपके कंठ, तालु, दंत या मूर्धन्य। अभी अभी हमने बताया कैसे। कवर्ग आपका जो है क्या होगा दोस्तों कंठ से, फिर उसके बाद में क्या आएगा, तालु, चवर्ग होगा, और चवर्ग के बाद में आपका जो है मूर्धन्य। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे टवर्ग वाला आपका मूर्धन्य से जो आपका बोला जाएगा। अगला है टवर्ग का उच्चारण स्थान, हमने अभी अभी यहाँ पे देखा है। मूर्धन्य जो आपका है, अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा जो है विकल्प सही है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सह जो है क्या मूर्धन्य से बोला जाएगा, तो दोस्तों ये तालु से बोला जाता है, गलत है, ठीक है। च जो है दोस्तों ये आपका किससे बोला जाएगा, दोस्तों ये च भी आपका तालु से बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है सह षटकोण जो है यहाँ पे ये तालु से आपका बोला जाएगा, सॉरी यहाँ पे, और सह जो है दंत जो है आपका कौन सा यहाँ पे शुद्ध जो है आपका है, ठीक है। तो सह जो है किससे बोला जाएगा बताओ, कंठ, यहाँ पे जो है कंठ में होगा तालु, मूर्धा, ठीक है। तो यहाँ पे सह षटकोण है वो मूर्धन्य से जो है दोस्तों मूर्धन्य जो है वहाँ पे टच होगा, ठीक है, हमारी जीभ। तो यहाँ पे जो है मूर्धन्य आपका आएगा, ये तालु आपका नहीं आएगा दोस्तों। तालु जो है कौन सा आएगा, तालु से सह सलगम बोला जाता है, ठीक है। और सह सलेटी दोस्तों दंत से बोला जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो आप याद कर सकते हो। यहाँ पे जैसे य र ल व, ठीक है, य र ल व। तो यहाँ पे दोस्तों सह सलगम, सह षटकोण, सह सलेटी, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि जो है जो आप याद रखो, है आपका कंठ से बोला जाने वाला व्यंजन। आप है बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आएगी, ठीक है, कंठस्थ जो आपका व्यंजन होगा। लेकिन कंठ के बाद में आपका दोस्तों आता है तालु। तो ये दोनों जो है आपके तालु से बोले जाएंगे, ठीक है, तालु से बोले जाएंगे दोस्तों। और जो ये दोनों स और र है ये मूर्धा से बोले जाएंगे। और यहाँ पे जो ये पैटर्न बन गया एक प्रकार से आपका, ये दंत से बोले जाएंगे, ठीक है। और वह है दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा, दोनों से, दंत और होठों से बोला जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे है जो है कंठस्थ जो आपका व्यंजन हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पे स जो है आपका राइट है, बाकी सारे ये क्या हैं, गलत है। अगला जो है थ किस वर्ग का जो है व्यंजन है, यहाँ पे बताओ आप। तथ द धन है, तो यहाँ पे दंत यहाँ पे यूज हो रहा है, तो दंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। कौन सा दंतस्थ व्यंजन है? तथ द धन है आपके होते हैं भाई, त इसमें आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, बाकी आपके ये नहीं होंगे, ठीक है। द जो है वही आपका दंतस्थ होगा, तथ द धन है, दंतस्थ व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है तवरग जो है वर्ग, तथ द धन है, तवरग वाले दंत से बोले जाते हैं भाई, ठीक है। और वही फिर से आ गया, तय जो है फिर वही दंत आ गया। तो इस प्रकार से जो है देखो कितने एग्जाम्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे दंत वाली जो ध्वनि है तथ द धन है, आप गाओ। तो यहाँ पे तथ द धन में कोई आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। तो बाकी मैंने अभी अभी आपका बताया था, जो लय है वो दंत और ओष्ठ से आपका बोला जाता है, दंतोष्ठ जो व्यंजन आपका होता है, तो लय इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। अगला जो है हिंदी की ओष्ठ वाली ध्वनियाँ कौन सी है जो होठों से बोली जाती है? दोस्तों पवरग जो है पै फै बै भै मै जो है ये आपका ओष्ठ से बोली जाती है। तो पै फै बै भै मै कौन से आएगा? यहाँ पे पै फै बै भै मै भय आ रहा है। अगला जो है ओष्ठ से वाली ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो है पै में भी होंठ हैं, पै फै बै भै मै, तो च नहीं आएगा दोस्तों। च कौन सी है बताओ आप? च वाली जो ध्वनि है तालु वाली ध्वनि आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी की बै वाली जो ध्वनि आप बताओ। तो यहाँ पे जो है तथ द धन है, पै फै बै भै मै, पै पै। तो यहाँ पे दोस्तों पै जो है आपका किससे बोला जाएगा? ओष्ठ यहाँ पे यूज हो रहा है, होठों से यहाँ पे बोले जा रहे हैं। इनमें से जो है अंतस्थ जो है व्यंजन जो है दोस्तों कौन से हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों, यार लव है, ठीक है। तो यार लव, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यार लव जो है वो आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पे जो है तो इसमें जो है यार लव वे आ गया ना, तो यहाँ पे वे इज़ द चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगला जो है अंतस्थ व्यंजन जो आपके कौन से हैं? यार लव में देख लो दोस्तों, यार लव, तो यही हो जाएगा, तो इसमें ये राइट है, ठीक है। अगला जो है अर्ध जो है स्वर कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका अर्ध स्वर आपके यहाँ पे दो होते हैं, ये आपका यह और वह, वैसे और भी होते हैं दोस्तों। अर्ध स्वर वैसे तो ये मुख्य रूप से यही होते हैं, यह और वह। यह और वह क्या है भाई? आपके अर्ध स्वर, आधे स्वर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यह र ल वह, यह र ल वह, तो यह और वह क्या है? अर्ध स्वर है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपका दोस्तों आता है, ठीक है। आपके चाहे सी टेट हो या फिर एस टेट हो, रीट हो, या फिर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन है उसमें भाई काफ़ी देखो यहाँ पे यूपी टेट में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे जो टीचिंग वाले एग्ज़ाम में उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है आपका अर्ध जो स्वर आपके यहाँ पे आप दो याद रख सकते हो, यहाँ पे यह और वह, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वर्ण स्पर्श जो है व्यंजन आपका नहीं है? दोस्तों स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे, कवरग, चवरग, टवरग, पवरग, और यहाँ पे ये सारे जो है 25 से होते हैं। तो इसमें बताओ कौन सा जो है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन ये आ गया? यह, तो ये नहीं है, बाकी सारे जो है स्पर्श व्यंजन है। कौन सा जो है अंतस्थ जो है यहाँ पे ध्वनि नहीं है? तो यार ल वह, तो दोस्तों बै नहीं है, पै फै बै भै मै, ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अर्ध स्वर है, अभी यहाँ फिर से आ गया, यह और वह हमने बताया था दोस्तों, दोनों यहाँ पे अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अगला है यहाँ पे सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों यह और वह जो है अर्ध स्वर है, बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पे यही हो गया, फिर बाकी तो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सही कथन पहले ही हो गया तो फिर क्यों देखेंगे हम आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ जो आपका व्यंजन है? यार लव आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, और इसमें ल आपका आ चुका है यार लव में से। अगला जो है व्यंजन पै फै बै भै मै, ये आपका दोस्तों जो ओठों का यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। निम्न से कौन सा ओष्ठ जो वर्ण आपका है दोस्तों यहाँ पे ओठों से आपका जो हो जाएगा? पै फै बै भै मै,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, लेकिन इसमें स्वर जो है आपकी बार पूछ लिया, व्यंजन यहाँ पे नहीं पूछा। ठीक है, तो ओष्ठ्य जो वर्ण आपका कौन सा है जो स्वर में, इसमें आपने देखा होगा 11 स्वर होते हैं, ए आ ई और उ ए आई ओ औ और री, यहाँ पे जो है आपके कुल मिला के 12 हो गए। तो दोस्तों इन स्वरों में अगर ओष्ठ से बोले जाने वाला है वो कौन सा है, उ, क्योंकि यहाँ पे राउंड जो है आपके क्या हो जाते हैं, ओष्ठ हो जाते हैं। आ, ये आपके आ और ए है, ये कंठस्थ आपकी ध्वनि है दोस्तों, और ई है जो है कंठ के बाद में आता है तालु। ए और आ दोस्तों यहाँ पे आप याद रख सकते हो, कंठ से बोला जाता है। ए आ के बाद में ई इमली ई खाता है, कंठ के बाद में तालु आएगा, तालु से बोली जाने वाली ई इमली और ई यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, फिर ओष्ठ बचा। ठीक है, तो मतलब ओष्ठ से जो है, सॉरी यहाँ पे उ और उ यहाँ पे ओष्ठ से बोले जाएंगे। जब हमारे जैसे हम उ जो है बोलते हैं या बड़ा उ बोलते हैं, तो हमारे जो ओष्ठ हैं वो आपके राउंड होते हैं, तो यहाँ पे ओष्ठ का यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन 11 है, सभी को पता है 4 होते हैं ये। अगला जो है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, वही 11 में दोस्तों वह आ जाएगा। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन 11 यह आ जाएगा। अगला है 11 किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला में उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, 4 ही होते हैं, स है। ठीक है, स है, तो यहाँ पे कौन से हैं ये 4 जो है आपके उत्सम व्यंजन होते हैं, 4 है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से स आपके कौन से, वही आपका उत्सम व्यंजन हो गया दोस्तों। उत्सम व्यंजन आपका कौन सा नहीं है बताओ, यहाँ पे है जो है कंठस्थ से बोले जाने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे स है जो आपके क्या है, उत्सम व्यंजन है। ठीक है, स जो ल है वो आपका लुंठित व्यंजन है। और दोस्तों ये आपका जो है ल जो है आपका ये हो जाएगा आपका कंठ जो है यहाँ पे ओष्ठ। ठीक है, यहाँ पे उत्सम व्यंजन आपका जो है स होता है, तो ल इसमें बचेगा। तो ल जो है इज़ द राइट आंसर। स के अंतर्गत आपके कौन से आएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वही उत्सम व्यंजन आएगा। कौन सा जो है उत्सम व्यंजन जो है में से आपका है, तो वही आपका स है हो जाएगा। उत्सम वर्ण आपके कौन से हैं, वही दोस्तों आपका स है हो जाएगा। कौन सा उत्सम वर्ण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये सारे आपके हैं, ये आपका नहीं है ग। ठीक है, तो ग कौन सा है, का खा ग गहड़ कंठस्थ व्यंजन। दोस्तों यहाँ पे उत्सम व्यंजन जो आपका कौन सा है, तो इसमें यार उत्सम व्यंजन आपका कौन सा है, स है, तो यहाँ पे है आ जाएगा। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला में उत्सम व्यंजन आपका कौन सा है दोस्तों बताओ, उत्सम व्यंजन स है हो जाएगा। अगला है दोस्तों श्रय जो है एक संयुक्त जो है व्यंजन है, तो इनमें से जो है किन 2 वर्णों के मेल से आपका ये बना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे श्रय जो है दोस्तों जो है किन 2 वर्णों को सम्मिलित, तो स जमा र जो है दोस्तों यहाँ पे श्रय आपका बन जाएगा। ठीक है, तो श्रय जो है किससे मिलके बनेगा, आपका एक संयुक्त व्यंजन है स और र, श्रय। ठीक है, तो स सलगम वाला आएगा, कभी आप सेलेक्टिव वाला कर दो दोस्तों। ठीक है, श्रय। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से, अक्षय त्रिय त्रय त्रिशूल, अक्षय त्रिय त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ कि अक्षय जो है वर्ण जो है किसके योग से बना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं क्षय, क यहाँ पे हलंत नीचे और प्लस से। ठीक है, तो इससे आपका बना है। ठीक है, क्षय कशा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों अगला है आपका, यहाँ पे करें हम संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है, 4 मैंने अभी बताए थे, अक्षय त्रिय त्रय त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी और श्रय। तो यहाँ पे यह नहीं है, यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे जो है संयुक्त व्यंजन है दोस्तों बताओ, संयुक्त व्यंजन जो है आपका अक्षय त्रिय त्रय त्रिशूल श्रय हो जाएगा। अगला है संयुक्त व्यंजन ग जो है ग जो है आपका किससे बना हुआ, तो दोस्तों ये जय से बनता है, जय प्लस में य। ठीक है, जय यहाँ पे हलन प्लस य, जय प्लस य, इसको जय बोलते हैं। ठीक है, जय, यह खाली, तो यहाँ पे जय जो है दोस्तों ये आपका 20 राइट आंसर, ये आपका काफ़ी बार आता है भैया। अगला जो है 2 जो है व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन एक साथ मिल गए तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला जो है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन दोस्तों आपका नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा नहीं है भाई,
ये आपके उत्सम व्यंजन है, स है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाकी आपके जो है अक्षय त्रे त्रिशूल ज्ञान भी इसमें आ जाएगा, और श्रय, ये सारे जो है सुक्त व्यंजन है। स आपका नहीं है। त्रय किन जो है वर्णों के योग से दोस्तों आपका बना है। त्रय तो ये भी भाई काफ़ी बार आता है। तो सारे जो सुक्त व्यंजन के जो है किससे बने हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है भाई। त्रय इसमें देख रहे हैं, हलंत जो है तय के नीचे प्लस में रह, त्रय आपका आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा अलप प्राण है, तो अलप प्राण और महाप्राण जो है ध्वनियाँ यहाँ पे दोस्तों आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलप प्राण जो है वो कौन सा है, यहाँ पे कै, ख, घ और ध। तो दोस्तों इसमें जो अलप प्राण जो है जो आपका क्या हो जाएगा, ये कै आ जाएगा, ठीक है। कौन सा जो व्यंजन अलप प्राण है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा अलप प्राण है। तो आपने देखा होगा कै, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो अलप प्राण जो है बताओ इसमें कौन सा है। इसमें चवरग वाला आपका हो गया था, यहाँ पे च छ जो है, तो इसमें च ही आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, च। अगला क्वेश्चन है अलप प्राण व्यंजन कौन सा है इसमें बताओ, तो इसमें आपका हो जाएगा ग, ठीक है। तो अलप प्राण में क्या होगा भाई, अलप प्राण अप्राण जैसे आपका कै, ख, ग, घ और अड़ है, तो प्रत्येक जो वर्ग का यहाँ पे पहला और यहाँ पे तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा जो है आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों अलप प्राण, और बाकी जो ये बच रहे हैं वो आपके जैसे घ और घ ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। तो कौन सी ध्वनि जो है यहाँ पे महाप्राण नहीं है, तो दोस्तों अलप प्राण हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और जो है यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हो, पहला जो है तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो घ जो है क्या है, महाप्राण है, और घ भी आपका सॉरी यहाँ पे ख और घ महाप्राण, यहाँ पे अलप प्राण है, सॉरी यहाँ पे महाप्राण है दोस्तों, हमें महाप्राण नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो दूसरा आपका झ भी क्या है, झ झंडा भी यहाँ पे जैसे अगर हम करें च छ ज झ ये च छ ज झ ये, तो दोस्तों इसमें जो आपका जैसे अलप प्राण पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, बाकी सॉरी पहला तीसरा और पांचवा, और जो ये आपका जो है छ और झ है ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया भाई। कवरग में सेम प्रोसेस है, कवरग में भी ऐसा ही है, चौरग में भी ऐसा है, टवरग में भी ऐसा है, और यहाँ पे जो है दोस्तों तवरग में भी ऐसा है और पौरग में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो जय जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे महाप्राण नहीं है, अलप प्राण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला हम करें कौन सा महाप्राण व्यंजन जो है, कौन सा महाप्राण जो है व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों बताओ कौन सा आपका महाप्राण है। तय है, तय भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी नहीं आएगा दोस्तों, तय थ द, ठीक है। तो इसमें द आ जाएगा। कौन सा महाप्राण व्यंजन इसमें बताना है, निम्न से कौन सा जो है महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे महाप्राण हो गया दोस्तों द, ठीक है। सॉरी यहाँ पे महाप्राण क्या हो गया, भय, ठीक है। तीसरा आ गया ना यहाँ पे, ये क्या है, भय। अगला यहाँ पे करें दोस्तों, यहाँ पे सभी महाप्राण वर्णों का जो है समूह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो महाप्राण आपके क्या हो जाएंगे भाई, आपका जैसे इसमें ख हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कवरग वाले में कै ख हो गया, ठीक है। और चवरग में जो है चरखा छ छतरी यहाँ पे हो गया, ये महाप्राण। तो ये आपके शुरू वाले अलप प्राण, दूसरे वाले महाप्राण हो गए भाई, ठीक है। तो महाप्राण जो है वाला समूह आपको बताना है। टवरग में टैट टमाटर ठै ठठेरा, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण। ये आपका अलप प्राण पहले वाला जो टै, तो इसमें जो महाप्राण आपका ये हो जाएगा, बाकी फिर आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है। तो दोस्तों महाप्राण पूछ लिया इसने। अलप प्राण यहाँ पे जो है देखो आपका कवरग हो गया, क ख ग घ और अड़। तो दोस्तों इसमें अलप प्राण कौन सा है, ये पहला है, तीसरा है और पांचवा है। बाकी दूसरा और जो है आपका चौथा क्या है, महाप्राण। तो यहाँ पे जो आप देख लो कै भी आ रहा है, इसमें गै भी, ये अलप प्राण हो गया। टैट टमाटर जो यहाँ पे, और ठै ठठेरा, तो ठै ठठेरा दूसरे वाले पे आ गए, तो महाप्राण आपका कौन सा हो जाएगा, ये। और अड़े जो है इसमें क्या ख ग घ ड, तो यहाँ पे ये अलप प्राण है तीनों, और ये जो है महाप्राण हो जाएगा।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा जो है वर्ण क्या कहलाता है। हमने अभी अभी यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बताई। हर एक जो है वर्ग का जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, हर एक वर्ग का कवर्ग हो, चौरग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो दोस्तों, तो हर वर्ग का जो है दूसरा और चौथा यहाँ पे याद रखो, ठीक है। 24 आपका महाप्राण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे महाप्राण क्या होता है भाई, 24। तो प्रत्येक वर्ग का जो है, और जो है 1, 3 और 5, 135 क्या होता है, अलप प्राण, ठीक है। अलप प्राण, हालांकि अलप नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये अलप प्राण है, ये जो है महाप्राण हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित आपकी है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अभी अभी तो पढ़ा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे बताओ, दूसरा और चौथा जो है आपका प्रत्येक वर्ग का महाप्राण होता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे चौथे, तो फिर से वही दूसरा चौथा आ गया, तो दूसरे चौथे जो है वर्ण आपके वही फिर महाप्राण हो गया। तो कौन सा जो है दोस्तों कथन अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो इसमें बताओ भाई, हिंदी में जो जय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है भाई, परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। क्या 2 महाप्राण व्यंजनों का एक साथ हो सकता है भाई। जैसे अगर 2 महाप्राण वर्ग हम ले, जैसे ख और घ, तो दोनों महाप्राण हैं, ख घ, तो इसमें मतलब एक साथ यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत है भाई, ठीक है। तो कभी भी 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ आपका नहीं हो सकता, ठीक है। विसर्ग जो है कंठ्य व्यंजन है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। और अक्षत जो है ये शुक्त व्यंजन है, ये भी सही बात है। और जय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये भी सही है। बाकी जो है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ आपका नहीं हो सकता, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर हम करें, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा आपका सुमेलित है। तो इसमें बताओ कौन सा है। अघोष, सघोष, उत्सम और अलप्राण जो है आपका आ गया। तो उत्सम तो क्या होता है, स है, तो बिल्कुल सही है। तो सुमेलित बस यही हो गया, बाकी क्यों देखें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या बताना है। तो यहाँ पे जो 122 का हमारा सी जो हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अघोष वर्ण आपको बताना है भाई। तो सघोष और अघोष जो है ध्वनियाँ भी दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे। तो अघोष जो है मतलब यहाँ पे जो स आ जाएगा, जिसमें घर्षण आपका नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे अघोष, ठीक है, जिसको सघोष और अघोष आपकी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। और घोष ध्वनियाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डी क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण कौन सा है आपका, डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो है हम करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कौन सा अघोष वर्ण जो है कौन सा है आपका, बताओ। तो इसमें जो अघोष जो है आपका वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपका आ जाएगा पै, ठीक है। सघोष आपके बाकी के हैं भाई, ये सघोष हैं ख, घ और ग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ख, घ और ग क्या है आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका अघोष जो है वर्ण आपका पै हो जाएगा। तो अघोष जो है आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पै हो जाएगा। कैसे, तो सघोष और अघोष की जो है अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कैसे करेंगे। जैसे अगर हम कवरग यहाँ पे देखते हैं, क ख ग घैड है, क ख ग घैड है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका जो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे जो आपका क ख ग घैड है, इसमें दोस्तों ये आपका जैसे यहाँ पे घ है, ग है, घ है, और यहाँ पे ख, क ख ग। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम घोष और अघोष की बात करते हैं, जैसे इसमें जो अघोष हो गया, और एक आपका होता है घोष व्यंजन, घोष को सघोष भी हम कह सकते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं, घोष, सघोष या फिर अघोष, ठीक है। तो अघोष और यह घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, घोष को सघोष भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो घोष व्यंजन है या फिर सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग में जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, कवरग यहाँ पे लें, क ख ग घ और अड़, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा दोस्तों आपका ये बनेगा 3 4 5। तो 3 4 5 तो आपका क्या हो जाएगा, घोष व्यंजन, मतलब सघोष या जो है आपका घोष व्यंजन, और अघोष जो है, अघोष जो है दोस्तों आपका जो है पहला और दूसरा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है घोष और अघोष का आपका पता चल गया है।
प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और जो दूसरा आपका होता है वो अघोष होता है, और जो सघोष जो या घोष जो है आपका होता है भाई यहाँ पे सीक्वेंस में होगा तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जो यहाँ पे जो आपका अघोष में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात ही कर लेते हैं जो अघोष और यहाँ पे सघोष। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा जो आपका अघोष तो क्या होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे जो पहला और दूसरा आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, सघोष। इसके अलावा दोस्तों जो अघोष है इसमें जो आपका सलगम स है आपका सलगम सलगम षटकोण सलेट आपका हो जाएगा, लेकिन है नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व और आपका है। ठीक है, तो य, र, ल, व और है ये सारे आपके घोष जो है, या फिर इसको जो है सघोष को हम घोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घोष और घोष जो व्यंजन और सघोष व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अघोष तो क्या होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है, और इसके अलावा जो है स तीनों से अघोष में आएंगे, और जो दोस्तों सघोष में आएंगे जो है 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का, तीसरा, चौथा और पांचवा, और य, र, ल, व और एक आपका है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो सघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो दोस्तों सघोष व्यंजन वो होते हैं जिनके जब हम उच्चारण करते हैं, तो जिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से जो श्वास है वो मतलब कंपन करती हुई निकलती है। ठीक है, मतलब जो स्वर तंत्रियाँ जो हमारी है, स्वर जो निकालती है उनसे कंपन करती हुई जब साउंड आपकी जो है निकले तो उसको कहेंगे घोष या सघोष, लेकिन जब कंपन करती हुई ना निकले तो उसको कहेंगे अघोष। तो दोस्तों यहाँ पे स है, यहाँ पे कोई कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन य, र, ल, व है तो यहाँ पे कंपन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसके अलावा कैक है, ये आपका अघोष है। कैक है ग, घ और अड़े, घ गमला, घ घड़िया और अड़े खाली। तो दोस्तों ये आपके सघोष हो जाएंगे। ऐसे प्रत्येक वर्ग का आपका करना है। टैट टमाटर और ठै ठठेरा। टैट है आपका अघोष होगा, और बाकी के जो लास्ट के 3 हैं आपके क्या हो जाएगा, टैट है आपका होगा डै डै ढै, आपके सघोष हो जाएंगे। इसमें जब वायु निकलती है तो वो स्वर जो तंत्रियाँ में कंपन होते हुए बाहर निकलती है, ठीक है, फेफड़ों से। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पे इजीली अघोष और सघोष को यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कौन सा अघोष आपका है बताओ भाई, तो अघोष तो 1 2 होता है, और इसके अलावा आपको स है रखना है याद, सॉरी है नहीं। तो यहाँ पे सलगम सलगम षटकोण सलेट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों से और जो है 1 2। ठीक है, 1 2 और तीनों से क्या होते हैं अघोष। तो बताओ इसमें जो है, इसमें दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो है अघोष कौन सा है, तो यहाँ पे पै पतंग पैप है। ठीक है, तो बाकी जो है ये आपके हम क्या करेंगे, जो इसको क्या बताएंगे भाई, यहाँ पे सघोष बताएंगे। ठीक है, बाकी सभी को। जैसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे अगला है कौन सा वर्ण जो है अघोष है दोस्तों। तो अघोष हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीनों से, पहला, दूसरा और तीनों से क्या है अघोष। तो यहाँ पे आप देख लो इसमें, तो इसमें जो है पहला, दूसरा तो च आएगा, तो च पहला ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका अघोष हो जाएगा। यहाँ पे अघोष बताना है तो बताओ, कै जो है पहला ही आ रहा है, अघोष हो जाएगा। अगला दोस्तों पहला, दूसरा देखना है बस आपको, घोष में आ गया। अब घोष और सघोष एक ही बात होता है। घोष में क्या होता है, घर्षण करते हुए जो है आपकी कंपन करते हुए जब साउंड यहाँ पे निकले स्वर तंत्रियों से, तो उसको हम बोलते हैं सघोष या अघोष। तो दोस्तों इसमें जो है सघोष जब भी देखो तो तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और है को आपको देखना है बस। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो। तो इसमें कौन सा जो है घोष है, तो ये आपका घोष बताओ यहाँ पे कौन सा है। च भी नहीं है, ट भी नहीं है, कै भी नहीं है, तो ज जग हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सघोष आपको बताना है, वही आपका हो जाएगा। पै जो है पहले पे आता है। ठीक है, सलगम बताओ आपका क्या है, सलगम तो आपका अघोष है। तीनों से क्या है अघोष है, ये भी नहीं आएगा। और दोस्तों तैत है, तैत थ भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आपका ये आपका बचेगा। ठीक है, अगला है अयोगवा। दोस्तों आप बताओ अयोगवा आपके कौन से होते हैं, जो विसर्ग जो होते हैं उसको अयोगवा हम बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो अयोगवा कहा जाता है। तो अयोगवा जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अनुस्वार
और विसर्ग आपका होता है यहाँ पे, न कि अलप्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो अयोगवा है वो हमेशा अनुस्वार, यहाँ पे विसर्ग जो है अंग और ए जो है ये दोनों क्या है दोस्तों, आपके दो अनुस्वार आपके हिंदी वर्णमाला में होते हैं, अंग और ए है। तो ये ए जो है विसर्ग है और अंग जो है यहाँ पे क्या है, जैसे अंकित, तो इसमें जो आपका क्या है अनुस्वार यहाँ पे है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा की कुल वर्ण जो है लिपियाँ कितनी हैं, तो टोटल वर्ण लिपियाँ हमने देखा था दोस्तों 52 होती हैं। अगला है जिन ध्वनों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहेंगे। तो दोस्तों जो स्वर व्यंजन नहीं होंगे वो अयोगवा होंगे आपके, उस सम भी व्यंजन में हो जाएंगे, आगत जो है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है दोस्तों, ये आपके अयोगवा हैं, दो आपके होते हैं। अगले जो है ऐसी कौन सी जो है दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो बताओ। तो दोस्तों इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन स्वर में हम नहीं करते, समावेश इनका स्वर में नहीं होता, वही आएगा अयोगवा। अंग और ए है दोनों अलग होते हैं, यहाँ पे स्वर में इसका समावेश हम नहीं करेंगे। स्वर आपके 11 हो जाएंगे भाई, क्या यहाँ पे ए आ ई ऊ और ए आई ओ औ और री। ठीक है, अंग और ए स्वर में नहीं आएंगे, ये आपके अनुस्वार इसमें आ जाएंगे अयोगवा। हिंदी वर्णमाले में अयोगवा जो है कौन से हैं, तो फिर से वही आ गया, दोनों ये हैं, अंग और ए है। वह जो है क्या है दोस्तों, वह कौन सा है, तो वह मैंने बताया था दंत और ओष्ठ से बोला जाता है वह, तो इसमें दंत भी आपका वह बोल के देखो वह, तो दंत और ओष्ठ दोनों यूज़ होगा। अगला दोस्तों कौन सा जो है वर्ण सघोष आपका महाप्राण जो है यहाँ पे व्यंजन है। ए घोष से घोष के बारे में दोस्तों हमने अभी बताया था। ए घोष क्या होता है 1 2 और आपके तीनों से। ठीक है, और से घोष क्या होता है 3 4 5 और आपके 11 और आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ अब सघोष जो है यहाँ पे महाप्राण भी आपका पूछ लिया। ठीक है, सघोष के साथ साथ महाप्राण भी आपका है, तो इसमें बताओ महाप्राण और आपका क्या हो जाएगा भाई। तो अलप्राण दोस्तों हमने क्या बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा, जबकि दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा आपको क्या बताया था अलप्राण। महाप्राण में आपको क्या बताया था भाई, दूसरा और चौथा बताया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें महाप्राण बताना है, तो यहाँ पे जो महाप्राण भी है तो मतलब, और जो आपका क्या है, जो महाप्राण भी है दोस्तों और जो आपका यहाँ पे सघोष व्यंजन है, तो बताओ इसमें क्या होगा। क्या जो है ये आपका कै है, वो आपका कै तो क्या है अलप्राण है दोस्तों, महाप्राण तो है ही नहीं। ठीक है, जय झंडा अलप्राण है या महाप्राण, पहले ये देखो। तो यहाँ पे जो है कैक है गै, यहाँ पे च चरखा, छः छतरी, जय जग, जय झंडा, तो ये आपका जो है क्या आएगा, चौथे पे आएगा। दूसरा और चौथा क्या होता है आपका महाप्राण। ठीक है, अब आप ये देख लो सघोष व्यंजन ये है या नहीं। तो दोस्तों सघोष व्यंजन में मैंने क्या बताया था, सघोष व्यंजन में आपका जो है मतलब लास्ट के जो है आपके कंटिन्यू होंगे। ठीक है, लास्ट के तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इसमें 4 जो है यहाँ पे मैच हो गया ना, तो जय झंडा आपका आ जाएगा। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य जो है प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं दोस्तों। तो व्यंजन है ये आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजनों के कितने भेद बताए हैं कामता प्रसाद गुरु ने, 2 भेद। उच्चारण की दृष्टि से वह हमने अभी देखा, दंतोष्ठ आ जाएगा। ठीक है, कामता प्रसाद ने जो है व्यंजन के कितने भेद बताए हैं भाई, 2। निम्नलिखित में से कौन से जो है व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीटेड होता है, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन। ठीक है, स्पर्श करते हुए और घर्षण करते यहाँ पे निकले, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ पे कौन सा आएगा, चैच है जय झय आएगा, या फिर कैक है गै घै, या पैप है बै। तो च छरका, छः छतरी, जय जग और जय झंडा दोस्तों, च चरका, छः छतरी, जय जग और जय झंडा, ये आपके स्पर्श संघर्षी जो है व्यंजन आपके कहलाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे नहीं हैं। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, छः छरका, छः छतरी, जय जग और आपके जय झंडा। इसके अलावा जो है दोस्तों आपकी काफ़ी और भी जो है ध्वनियाँ होती हैं जो स्पर्श जो है संघर्षी आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी छः छरका, छः छतरी, जय जग, जय झंडा, और दोस्तों एक यह भी होता है, यह यज्ञ। ठीक है,
तो च चरखा छ छतरी झ झग झ झंडा, और यह आपका क्या है, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन आपके होते हैं। ठीक है। और पार्श्विक जो व्यंजन कौन सा होता है बताओ दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन होता है लय। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन जो स्पर्श संघर्षी आपकी कितनी होगी? छ चरखा छ छतरी झ झग झ झंडा, और ये आपका एक और इसमें काउंट कर लेंगे यह। ठीक है। तो यहाँ पे 5 आपके क्या होंगे? ये पांचों आपके होंगे भाई स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं ये? जिनके उच्चारण में आपका जो एकदम से जो है सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे आपके ये खुलते हैं। ठीक है। स्पर्श संघर्षी आपके जो उच्चारण जो है इसमें एकदम से नहीं आपका होगा, मतलब धीरे धीरे आपका खुलेगा। इसमें जो है इससे मिलते जुलते अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे करें तो इसमें जो एक आपका स्पर्श जो आपके कौन से होंगे? स्पर्श जो आपके होता है भाई, इसमें जो उच्चारण अवयवों के स्पर्श करने या सहसा खोलने पर जिन ध्वनि का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श यहाँ पे कहा जाता है। जैसे इसमें स्पर्श में जो है कौन सी आएंगी भाई? जैसे कवर्ग में जो लास्ट वाला आपका हटा दो, टवर्ग में लास्ट वाला हटा दो, तवर्ग में लास्ट वाला हटा दो, और यहाँ पे आपका पौर यहाँ पे जो है आपका पैफ है बै मैं पैफ है बै भै। ठीक है। मैं नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। स्पर्श संघर्षी आपका हो गया है दोस्तों। उत्सम संघर्षी क्या होता है? उत्सम संघर्षी जो यहाँ पे वायु जब मतलब मुख से जब निकलती है तो रगड़ा खाते हुए यहाँ पे निकलती है, तो उसको बोलते हैं उत्सम संघर्षी। ठीक है। तो उत्सम संघर्षी आपके 4 होते हैं दोस्तों। तीनों तो आपके सह होंगे, सह सलगम, सह षटकोण, सह सलेट, तीनों तो आपके सह होंगे और है। तो यहाँ पे जो है तीनों तो आपके सह हो जाएंगे और है। पारसी व्यंजन आपको बताया था मैंने। पारसी व्यंजन क्या होता है? पारसी व्यंजन लय। लय व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है, पारसी व्यंजन होता है। इसमें जब भी मुख से जो है श्वास निकलेगी, मतलब जब वायु जो है मुख से निकलेगी तो जीवा जो आती है उसके बगल से निकलती है, तो इसलिए इसको पारसी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जब बोलते हैं तो जो हवा जो है भाई वो आपके जीभ के दोनों साइडों से होते हुए निकलती है। लुंठित व्यंजन होता है दोस्तों एक आपका र है, इसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है। और इसमें जो है इसके उच्चारण में जीवा वतर्स्य जो भाग होता है उसकी ओर जो आपका उठती है। उत्क्षिप व्यंजन मैंने बताया था दो आपके होते हैं, अढ़ और ढ। ठीक है। ये बिंदी वाले। ठीक है। जिसके नीचे ड है इसके नीचे बिंदी होगा, ढ है इसके नीचे बिंदी होगा। ठीक है। तो ये सारे हमने देखे। अर्ध स्वर जो है एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका। अर्ध स्वर 2 होते हैं यहाँ पे, य और वै। और दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं य र वै, और इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है भाई आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी जो है दंत ओष्ठ है? दंत और ओष्ठ से जो है बोले जाने वाली वह है। हिंदी की स्पर्श जो है घोष, महाप्राण और ओष्ठ वाली ध्वनि कौन सी है भाई बताओ? स्पर्श भी है और घोष जो है भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले हम ओष्ठ की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पैफ है बै भै मैं। तो यहाँ पे भै जो है आपका ओष्ठ से है, ये आपका ओष्ठ से भाई है नहीं, ओष्ठ से जो आपका है भी नहीं है, ठठेरा भी नहीं है, तो आपका एक ही बचेगा। तो एकमात्र जो ये आपका जो है पैफ है बै, पै पतंग, फै फल, बै बकरी, भै भालू। तो यहाँ पे दोस्तों चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है। तो चौथे नंबर पे ये आपका जो है आपका ओष्ठ वाला तो हो गया। और महाप्राण जो है अलप्राण और महाप्राण हमने बताया आपको। ठीक है। और यहाँ पे घोष और सहघोष भी बताया। अलप्राण और महाप्राण में क्या होता है भाई? दूसरा और चौथा आपका अलप्राण और जो महाप्राण होता है, और पहला और यहाँ पे दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा जो है आपके क्या होते हैं? अलप्राण होते हैं। जबकि घोष और सहघोष की बात यहाँ पे हमने जब की, तो दोस्तों आपके जो घोष और सहघोष शुरू के जो है आपके 2 हैं वो आपके ए घोष होते हैं, ए वाले ए घोष। ठीक है। जिसमें एक आपका जो घोष व्यंजन या सघोष, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार ये आपका हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर लिए हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै जो है वर्ण का जो है वैशिष्ट्य आपका कौन सा है? बै बकरी। तो इसमें बताओ बै, पैफ है बै। पहली बात तो इसमें बै है वो ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कहीं पे ओष्ठ है भाई? ओष्ठ यहाँ पे है, तो ये आपका एक हो सकता है भाई। क्या इस दूसरे पे आपको ओष्ठ यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। क्या यहाँ पे ओष्ठ कहीं पे दिखाई दे रहा है?
तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है, बै, ये वह है या बै है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, ये वह है ही आपका हो जाएगा, ठीक है। ओस्ट यहाँ पे है, ये आपका हो सकता है। तो इसमें वह 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 है आपका ये, ठीक है, वह। तो दंत और ओष्ठ से आपका बोला जाएगा। स्पर्श व्यंजन आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे वह, या र ल वह, ठीक है, या र ल और वह, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अलप्राण होगा या महाप्राण होगा। तो ये आपका अलप्राण होगा। और यहाँ पे घोष भी हो जाएगा। और निर्नुनासिक, मतलब निर्नुनासिक वो होते हैं जो भाई नाक से नहीं बोले जाते, उनको बोलते हैं। तो अनुनासिक जो है कौन से होते हैं भाई, जो नाक से बोले जाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला जो आपका पंचम जो है वर्ण आप हम कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने से 5 आधार यहाँ पे स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। पाणिनि जो है शिक्षा में ध्वनियों को जो वर्गीकृत किया, तो भाई 5 आधार यहाँ पे बताए गए। तो वो 5 आधार दोस्तों कौन से हैं भाई, तो ध्वनियों को जो है यहाँ पे स्वर के आधार पर, काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, और दोस्तों अनुप्रदान के आधार पर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। और आपका डिफरेंट है आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कर सकते हैं कि जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें ध्वनियों को वर्गीकृत जो है यहाँ पे 5 आधार पर किया गया है। काल के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, अनुप्रदान के आधार पर, और स्वर के आधार पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, अ घोष जो है अलप प्राण, अ घोष भी है और आपका अलप प्राण है दोस्तों, बताओ इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कै और तय, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है दोस्तों, बताओ। तो यहाँ पे संयुक्त ध्वनि है, संप्रेकृत ध्वनि है, या युग्मक ध्वनि है, कोई नहीं। तो दोस्तों प्रसन्नता, तो यहाँ पे जो न, तो यहाँ पे युग्मक बन रहा है, तो युग्मक ध्वनि आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका ये होता है, तो युग्मक ध्वनि आपका बनाता है। अड़ और ढह जो है के विषय में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अड़ और ढह ये आपकी उच्छिष्ट जो है ध्वनियाँ आपकी होती हैं, और मूर्ध्य ध्वनियाँ भी आपकी होती हैं। तो दोनों बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो हिंदी में जो अनुस्वार जो है किस ध्वनि का सूचक नहीं है भाई, अनुस्वार जो है कौन सा भाई आपका नहीं है भाई, बताओ। यह नहीं है। बाकी जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम जो है अक्षर है वो अनुस्वार होता है। जैसे कवर्ग में आपका अड़ खाली हो जाएगा, और जो दोस्तों चवर्ग में आपका यह हो जाएगा, टवर्ग में आपका क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, और तै थ द ध न हो जाएगा, पै फै बै भै मै। तो ये जो पाँचों हैं ये आपके क्या है, पाँचों आपके अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है। नाक से आपके बोले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कै व्यंजन के विषय में कौन सा सही है, कै आपका बताओ कौन सा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो स्पर्श जो है व्यंजी आपका ये है, स्पर्श जो है व्यंजन है, कै आपका ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पे कंठ से बोला जाता है, बिल्कुल सही है। कै जो है अलप्राण है, ये भी सही है। कै आपका जो है अ घोष है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला दोस्तों, अनुनासिक जो है व्यंजन कौन से हैं। तो हमने अभी अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो है जो पंचमाक्षर, 5वां जो अक्षर है वो आपके क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द आपका कौन सा है। तो दोस्तों शब्दकोश में जो है पहले आने वाला वक्र, वर्ग या वरक या फिर वक्त। शब्दकोश में आप बताओ पहले कौन सा आएगा। वह तो सभी में है भाई, ठीक है, वह तो सभी में है। फिर आधा क है, दूसरे नंबर पे कै है। यहाँ पे दोस्तों र है, र तो बहुत बाद में आएगा, ठीक है। वक्र चलो, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, आपका कै मतलब हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पे। तो दोनों यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। वह के बाद में वर्ग, वह र आएगा दोस्तों दूसरे नंबर पे, ठीक है। गै जो है तीसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे ठीक है, दूसरा आपका हो गया। तीसरा जो है इसमें पहले पे तो तय आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों ये तो वैसे होगा ही नहीं, हट ही गया। तो यहाँ पे र आ रहा है और यहाँ पे भी र आ रहा है, तो पहला ही आपका हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से आपको शब्दकोश में अरेंज इसको करना है। हरियाणा टेट एग्जामिनेशन 2013 में आपका पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित जो है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो भाई किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते भाई, वर्णमाला की क्रमबद्धता का जो है ज्ञान का अगर अभाव होगा, अगर वर्णमाला का में क्रमबद्धता ही नहीं होगी, ए अनार जो है सीक्वेंस में ही नहीं होंगे, तो भाई हम उसके अभाव में हम पढ़ नहीं पाएंगे सही प्रकार से। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताओ भाई।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने देखा स्वर जो है यहाँ पे जिह्वा के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे 3 जो है आपका जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 स्वर होते हैं जिह्वा के आधार। हिंदी शब्दकोश में अक्षय जो है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षय जो है भाई कब आता है बताओ यहाँ पे। अक्षय त्रय त्रिशूल यहाँ पे ज्ञानी, ठीक है। तो अक्षय से पहले आपका क्या आएगा? त्रय, यहाँ पे क्या आएगा भाई? अक्षय से पहले क्या आएगा? हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो दोस्तों कै प्लस में से अक्षय, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें आंसर हो जाएगा कै। वह क्या है? दंतोष्ठ है आपका। कौन सा पार्श्विक जो है ध्वनि है जो भाई हमारे मुख से जब हवा निकलेगी वो जीभ के बगलों से निकलेगी? पार्श्विक व्यंजन आपका ये लय है। लय को बोलते हैं हवा जो है जीभ की साइडों, दोनों साइडों से यहाँ पे आती है। और यहाँ पे व्यंजन स्पर्श संघर्षी आपका कौन से अभी हमने बताया था भाई? स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन आपके 4 यहाँ पे हमने बताए थे, 4 या 5। तो इसमें कौन से हैं? च चरखा, छ छतरी, जय जग, जय झंडा और दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा यह, ठीक है। तो ये सारे क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें च चरखा, छ छतरी, जय जग, जय झंडा। तो जय जग इसमें क्या है? स्पर्श संघर्षी जो है आपका व्यंजन है। तो ये 5 आप याद रख सकते हैं भाई, स्पर्श संघर्षी, छ चरखा, छ छतरी, जय जग, जय झंडा और यह। अगला दंतोष्ठ यहाँ पे फिर से आ गया, वह है आपका दंतोष्ठ है भाई। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हम करें कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का द्वित्व मतलब 2 बार आ जाए। जैसे हमने देखा अन्न है, इसमें दोस्तों 2 बार आ गया नए, तो युग्मक ध्वनियाँ वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में बताओ? यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। स्पर्श व्यंजन कवरग, चवरग, टवरग, पवरग और यहाँ पे तवरग, ये सारे आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों कै वाले कवरग, चवरग, पवरग और यहाँ पे तवरग आपके हो जाएंगे। तो इसमें सी आ जाएगा, ठीक है। अगला है रै का विवरण बताओ भाई। रै हमने बताया था दोस्तों यहाँ पे लुंठित जो है व्यंजन आपका होता है। रै क्या होता है? लुंठित। तो इसमें जो है भाई यहाँ पे भी लुंठित नहीं है, यहाँ पे भी लुंठित नहीं है, यहाँ पे भी लुंठित नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे है, बाकी आपको देखना ही नहीं है भाई। रै जो है लुंठित व्यंजन है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रै जो है वर्तस्य जो है आपका भी व्यंजन होता है भाई, ठीक है। तो जो लुंठित और वर्तस्य जो आपका होता है वो रै होता है। सघोष जो है व्यंजन आपका है ये रै। और दोस्तों यहाँ पे अलप प्राण जो है आपका है रै, ठीक है। अलप प्राण में आपका आ जाएगा य रै ल वै, अलप प्राण हो गया, ठीक है। और इसमें स आपका जो है महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अलप प्राण हो गया भाई य रै ल वै। और यहाँ पे जो सघोष आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका सघोष में आ जाएगा। तो 1 2 जो है आपका एघोष और 2 3 4 5 आपका क्या हो जाएगा? सघोष। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका जो है स्पर्श व्यंजन है आपका, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बताओ आप स्पर्श जो है व्यंजन, इसमें तो सारे ही हैं, ठीक है। कंठ से बोले जाने वाले कै ख ग घड़ा ये भी सारे ही हैं। अघोष और महाप्राण में यहाँ पे करना है आपको। महाप्राण क्या होता है? यहाँ पे अलप प्राण में आपका क्या हो जाएगा? पहला। और यहाँ पे अलप प्राण में क्या होगा? पहला, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला, तो ये तो फिर डेफिनेटली आपका होगा ही नहीं, ठीक है। अलप प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो दूसरा और जो है चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो बाकी दूसरा और चौथा, तीसरा इसमें ये हटा दो, ये भी नहीं होगा भाई। तीसरा तो यहाँ पे दूसरा एक तो ये है और ये चौथा है, तो इस दोनों में से होगा। लेकिन दूसरा चौथा यहाँ पे अलप्राण महाप्राण हो गया। अघोष और सघोष में क्या होगा दोस्तों? अघोष आपके क्या होते हैं? पहला और दूसरा, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो यहाँ पे देखो दूसरा जो है इसमें आ रहा है, तो दूसरा ही आपका हो जाएगा ख, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपको सभी अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, यहाँ पे स्पर्श जो है सारे कंठस्थ यहाँ पे एक साथ यहाँ पे पूछ लिए गए हैं भाई। एक ही क्वेश्चन में एक साथ इतने यहाँ पे पूछ लिए। अंतस्थ और जो है उष्म वर्ण जो है आपका बताना है भाई कौन सा है भाई। सॉरी, यहाँ पे अंतस्थ और उष्म वर्ण जो कितने हैं सभी जानते हैं भाई। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, टोटल 8 हो गए,
काकल्य जो है कौन सी यहाँ पे जो है वर्ण है, काकल्य। काकल्य वर्ण कौन सा है भाई, यहाँ पे है आपका है, ठीक है, यहाँ पे कर्कश आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है काकल्य जो वर्ण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है व्यंजन संघर्षी जो है व्यंजन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो इसमें संघर्षी व्यंजन आपका है, ठीक है क्या है, एक संघर्ष, यहाँ पे संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पे देवनागरी की नहीं है दोस्तों, बताओ कौन सी नहीं है, ग्रीवा ध्वनि, मूर्ध्या ध्वनि, तो यहाँ पे मूर्ध्या भी आती है, हमने दंतोष्ठ भी पढ़ा है, कंठ भी पढ़ा है, ग्रीवा वगैरह हमने कुछ नहीं पढ़ा, देवनागरी में ये नहीं आएगा। अगला जीवा की नोक, जब ऊपर के जीवा के जो नोक है दोस्तों, जब ऊपर के जो दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण जो है स्थान को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्या हम मूर्धन्य कहेंगे या तालु कहेंगे, तो मूर्धन्य भी नहीं कहेंगे, तालु भी दोस्तों नहीं कहेंगे, दंत भी नहीं कहेंगे, वर्तस्य होते हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्तस्य व्यंजन जो क्या क्या परिभाषा है, जब भाई जीवा की जो नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं, वर्तस्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है, तो व्यंजनों को यहाँ पे दो जो है भागों में स्वर तंत्रियों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन आपका दिखाई देता है दोस्तों, यहाँ पे कै के बाद जो है क्षय जो है आपका दिखाई देता है, दूसरी बार आपका आ चुका है। अगला जो है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो प्रत्येक जो है शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना आपका क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। भाई वर्णों को हम जैसे कोई भी यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे शब्द को उसको यहाँ पे मतलब अगर ब्रेक करके लिखे तो यहाँ पे अलग अलग दिखाना क्या होगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा आपका। अगला जो है हिंदी वर्णमाला में छह छतरी और डै जो है के बीच में कौन सा आपका अक्षर आता है, भाई सभी जो है बताओ क्या आएगा, छह चरखा, छह छतरी, जय जग, यहाँ पे जय झंडा, और यहाँ पे तो इसमें बताओ छः से लेकर डै के बीच में जो है कौन सा यहाँ पे अक्षर आ गया, तो यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यह आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा जो है व्यंजन पारसी व्यंजन है, पारसी व्यंजन है यहाँ पे दोस्तों हमने बताया, तो लैब है पारसी व्यंजन जिसमें मुख्य जीवा के बगल से यहाँ पे निकलती है। उच्चारण की दृष्टि से संबल जो है ध्वनि का कौन सा जो है वर्गीकरण है दोस्तों, यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से संबल यहाँ पे जो है क्या होगा भाई, संप्रक्त जो है ध्वनि आपकी हो गई, युग्मक जो है नहीं होगा। युग्मक में तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोनों जैसे अन है, जैसे इसमें सेम आपका पाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे युग्मक ध्वनि। जबकि जो संबल जो है इसमें जो ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो इसमें संप्रक्त जो आपका ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, संप्रक्त। तो ये आपको याद रखना है भाई, संबल, इसमें मैं और बै आपका आधा आ रहा है, ठीक है, मैं आपका आधा आ रहा है, संबल, ये आपका संप्रक्त जो है आपका ध्वनि हो जाएगा। अगला जो है रै प्लस में मैं का रूप कौन सा है, रै और मैं में जो है कौन सा, रै में, ठीक है, मरै, तो यहाँ पे रै में, तो यहाँ पे जो है मरै हो जाएगा, मरी हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका रै में हो जाएगा, रै प्लस में आपका ये आपका सही है, ठीक है। अगला जो है प्रै जो है में पूर्ण जो वर्ण आपका कौन सा है, तो प्रै में जो पूर्ण वर्ण कौन सा आपका, यहाँ पे रै। जैसे यहाँ पे दोस्तों रै प्लस में का रूप अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देखें, तो दोस्तों अगर आप क्रम करते हो, यहाँ पे क्रम जो वर्ड है कै फिर पहले रै बोला जाएगा फिर मैं, तो क्रम इसको हम बोलते हैं दोस्तों। तो रै और मैं आपका जो यहाँ पे हो रहा है, रै आपका हलंत वाला और प्लस में मैं पूरा, ठीक है। तो अगला जो है प्रै में पूर्ण जो है वर्ण आपका कौन सा है भाई, तो यहाँ पे पूर्ण जो है वर्ण प्रै में आपका रै आपका हो जाएगा भाई, प्रै, ठीक है। तो प्रै में क्या आपका जो पूर्ण वर्ण जो है कौन सा भाई, रै होगा या पै होगा या दोनों होगा या कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, रै वाला जो है, रै के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। रै के जो है काफ़ी टाइप्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे प्रै, तो यहाँ पे प्रै
तो रै आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, रै आपका क्या हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा है, अगला है वह जो है ध्वनि कौन सी है भाई, आप बताओ। यहाँ पे या रै लव अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अड़ और ढह क्या होते हैं, उच्छिप व्यंजन वैसे होते हैं ये, ठीक है, दो। लेकिन ये को क्या कहा जाता है, सहजातीय वर्ण कहेंगे या फिर विजातीय। सहजातीय विजातीय तो है ही नहीं ये, ठीक है, बल्कि आपका जो है विकसित वर्ण आपका ये कहलाएंगे, विकसित ज़्यादा है ये भाई, ठीक है, उच्छिप व्यंजन ये आपके हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सहजातीय कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए प्लस में ए किया तो यहाँ पे क्या बना, आ बना, ठीक है, ये सहजातीय हो जाएगा। और विजातीय क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए प्लस में, तो जैसे वी जाती है हमने क्या किया, ई प्लस में जैसे हमने ए कर दिया, एक अलग होगा, यहाँ पे अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला जो है आपका है दोस्तों यहाँ पे चै छः जय झै, हमें अभी अभी पढ़ा था ये चरखा, छः छतरी, जय जग, झै झंडा, और एक आपका बताया था ये, ठीक है। तो ये सारे क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसको कहा जाता है। ये भाई चारों आप याद कर लो, काफ़ी बार आपके पूछे जाते हैं। चै चरखा, छः छतरी, जय जग, झै झंडा और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला जो है पक्षी में कितने जो है व्यंजन वर्ण हैं, तो दोस्तों व्यंजन वर्ण इसमें जो है पैक है, पक्षी जो है इसमें कितने हो जाएंगे, व्यंजन पूछा है तो यहाँ पे पैक और क्षय पक्षी, तो इसमें जो है 3 हो जाएंगे, ठीक है, पैक है और क्षय, ठीक है, 3 आपके हो जाएंगे और इसमें 3 आपके हो जाएंगे। व्यंजन वर्ण पूछे हैं बस। वर्णों के जो है कितने भेद होते हैं दोस्तों, वर्णों के यहाँ पे आपके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ग के बाद आता है, तो फिर से आ गया, 3 बार इसमें आ गया, अक्षय का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है, तो यहाँ पे कै के बाद आता है, ये याद रखना। अगला जो है कौन सा जो है शब्द में रै व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे रै, तो इसमें जो मात्र हो जाएगा क्रम हो जाएगा, या फिर मातृभूमि या फिर मुर्दा। दोस्तों आप जानते हैं मात्र, यहाँ पे री जो है आपके ये नीचे क्या है, री का जो है सिंबल है, बाकी ये भी रे है, ये इसमें भी आपका रे आएगा और दोस्तों इसमें भी आपका रे आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ और जो है सिर्फ मातृभूमि में री जो आपका आएगा। कौन सा जो है एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे वर्ण व्यंजन कौन सा नहीं है बताओ, रैक है या फिर, तो दोस्तों यहाँ पे वर्ण व्यंजन नहीं है बताओ भाई, तो इसमें वो नहीं है, आप सभी जानते हैं ये एक स्वर व्यंजन आपका स्वर है, ठीक है, वर्ण स्वर है, बाकी सारे व्यंजन है दोस्तों। अगला जो है आपका कौन सी जो है ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, ओस से यहाँ पे नहीं, तो पैफ है वह भय में, यहाँ पे पैफ है वह भय, तो यहाँ पे तय नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपके दंत से आ जाएगा तय। कौन सा शब्द है द्वित्व व्यंजन आपका है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका द्वित्व व्यंजन आपका कौन सा यहाँ पे है, इलाहाबाद भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, पुनः भी नहीं है, दिल्ली आपका हो जाएगा द्वित्व व्यंजन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो इस प्रकार से द्वित्व व्यंजन आपके हो जाएगा, लय और यहाँ पे लय आ रहा है, ठीक है, तो युग्मक भी आपके ये बना रहे हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अपमान वर्ण है, कौन सा यहाँ पे अमानक वर्ण आपका है, तो दोस्तों यहाँ पे अमानक जो यहाँ पे मान नहीं सकते, ये भी सही वर्ण है, ये भी ये आपका जो पहले जय झंडा भैया ऐसे कुछ मानते थे, तो अमानक आपका ये वर्ण है, ये सी इज़ द राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल जो है स्वर भाई कितने होते हैं, सभी जानते हैं 11 होते हैं। कौन सा स्वर नहीं है, स्वर 11 में से बताओ कौन सा नहीं है भाई, जय नहीं है, ये आपका व्यंजन है। कौन सा यहाँ पे टवर्ग जो का नहीं है, टैट है डैड हैड है, तो यहाँ पे दोस्तों कैक है, घै कवरग वाला आ गया। सह जातीय जो है संधि जो है स्वर जो है ध्वनियाँ कौन सी नहीं है दोस्तों, सह जातियाँ आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए वाली ए प्लस में आ आपका आ बनेगा, ये सह जातियाँ आपकी हो जाएगी। और दूसरा ऊ प्लस में ऊ भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, सह जातियाँ आपकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका और दूसरा यहाँ पे ई भी आपका क्या हो जाएगा, ई प्लस में ई आपका बड़ा ई बन जाएगा, सह जातियाँ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका जो सारे हो जाएंगे, ए जो है आपका जो है ए प्लस में मतलब ए जो है आपका ये यहाँ पे जो आपका सह जातीय संधि स्वर आपका नहीं है, वी जातीय में आपका ये आएगा, तो इसमें ए प्लस ई बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कौन सा वर्ण जो है स्वर है,
स्वर आपको बताना है भाई, स्वर आपको बताना है कौन सा। तो ए आई आपका हो जाएगा भाई। ये आपका व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। तो ए, तो यहाँ पे 11 व्यंजनों में से 11 स्वरों में से एक है आई। अगला अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यरलव है दोस्तों, यहाँ पे यह हो जाएगा। कौन सा ओ उच्चारण जो है स्थल कौन सा है, औ का। औ जो है क्या होता है, पहली बात तो जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। और ओ में जो है यहाँ पे ओस्ट का भी यूज हो रहा है, राउंड आपके यहाँ पे ओस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। छ चरखा, छ छतरी, जय जग, और दोस्तों यहाँ पे जय झंडा। ठीक है, छ और छ वैसे कौन सा जो है आपका बताओ। तो यहाँ पे छ चरखा चवरक वाले आपका क्या होता है भाई, तालु होते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, कै कै जय फै, ये ध्वनियाँ कौन सी है भाई बताओ। नीचे ये बिंदी सी लग रही है दोस्तों, ये आपकी अरबी फ़ारसी जो है ध्वनियाँ है, ना कि संस्कृत की, ना कि अंग्रेज़ी की, ना कि दक्षिण भाषाओं की। तो ये अरबी फ़ारसी आपकी हो जाएंगी। अगला है तालव्य व्यंजन कौन सा है भाई, कंठ के बाद में तालु आएगा, कवरक के बाद में चवरक आएगा, तो चवरक वाला देख लो, तो यहाँ पे दोस्तों बी आ जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है घोष यहाँ पे नहीं है, हमने आपको बताया था घोष यहाँ पे पहला दूसरा आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, ए घोष, दूसरा यहाँ पे तीसरा चौथा और पांचवा यहाँ पे जो है सह घोष या घोष हो जाएगा। तो इसमें बताओ भाई, तो इसमें जो है तय आ जाएगा। ठीक है, तय क्या है, ए घोष है, बाकी सारे घोष है। किस इसमें जो री जो है, री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है भाई, कृष्ण में भी री है, कृपा में भी री है, दृष्टि में भी री है, तो आज में तो री दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट यहाँ पे किन जो है ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो अनुस्वार बताओ जो है भाई किसे कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्वर के बाद आने वाली नासिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिकीय जो है ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है भाई, वर्णों की संख्या हमारी टोटल 52 वर्ण है, वर्णमाला में 52 वर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन यहाँ पे 33 हो गए दोस्तों। ठीक है, 33 यहाँ पे हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में उत्तम व्यंजन कौन से हैं, सह सलगम, सह षटकोण, सह सलेट, है हिरण, 4 होते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो केवल श्वास का प्रयोग यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे ए घोष यहाँ पे कहते हैं। घर्षण के साथ यहाँ पे निकले तो सह घोष हो जाएगा। 11 लेवल क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा जो है पश्य स्वर है, पश्य, तो पश्य जो है स्वर आपका कौन सा है, बै भी नहीं है, ढै भी नहीं है, जय भी नहीं है, पश्य स्वर जो है आपका आ है। ठीक है, तो ए प्लस में जो है ए आपका आ बनेगा भाई, या फिर ए प्लस में आ भी आपका आ बनेगा। ठीक है, तो पश्य जो है स्वर कौन सा है, यहाँ पे स्वर पूछा है भाई, तो यह स्वर तो है आपका आ ही आएगा, बाकी सभी तो क्या है आपके ये व्यंजन है। अगला प्रयत्न के आधार पर जो है लय किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों, ये एक लय है आपकी पारसी जो है ध्वनि है। लय एक ऐसा वर्ड है जो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख से जो ध्वनि है वो आपकी जो साइडों से निकलती है, जो जीवा के जो है दोनों बगल से जो है यहाँ पे जो है वायु है वो मतलब निकलती है आपकी। तो ये आपका पार्श्विक। कौन सा जो है वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन है, नहीं है, यरलव है आपके अंत्यस्थ है। ठीक है, आपका है नहीं है भाई, उत्तम व्यंजन आपका हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन से है, यह, तो अर्ध स्वर यह वह, तो दोस्तों यहाँ पे यह आपका अर्ध स्वर है। अगला जो है कौन सा नासिक जो है व्यंजन है, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन जो नाक से बोलने वाला जाना यह, बाकी सभी नहीं है। ठीक है, तो पंचमाक्षर जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो आपका नासिक व्यंजन होता है। ए और आई जो है यहाँ पे वर्ण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे ए और आई जो है कंठ और तालु से आपकी बोले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है कंठ तालु से हो गया। इनमें से अघोष जो है वर्ण कौन सा है, ए घोष की बात की गई है, तो यहाँ पे पहला दूसरा ए घोष। तो इसमें देख लो पहला दूसरा कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो कोई है ही नहीं पहला दूसरा, जबकि यहाँ पे बात करें सह जो है ए घोष में आ जाएगा। ठीक है, तीनों सह हैं आपके, सह सलगम, सह षटकोण, सह सलेटी, तीनों जो सह है वो ए घोष में आएंगे, और सह घोष में आपके जो है दूसरे आ जाएंगे। है जो है सह घोष में आ जाएगा, ग्यारह लव है आपका वो उसी में आ जाएगा। गह जो है का उच्चारण स्थान क्या है,
तो घै बताओ कौन सा है, कै ख गै घेड़ कंठ तालु कंठ हो गया। यहाँ पे कौन सा वर्ण ओष्ठ्य जो है नहीं है, पै फै बै भै मैं, बै आपका जो है ओष्ठ्य है, पै फै मैं भी है। और यहाँ पे दोस्तों ओष्ठ से बोले जाने वाला यहाँ पे ऊ भी यहाँ पे राउंड हो रहा है, बल्कि ये जो आ है वो आपका ओष्ठ्य नहीं है। होने वाले दोस्तों यहाँ पे अलप प्राण जो है ध्वनियों का समूह कौन सा है, यहाँ पे भाई बताओ। अलप प्राण में क्या होता है, पहला जो है, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अलप प्राण, दूसरा चौथा क्या होता है महाप्राण। ठीक है, तो कौरक में यहाँ पे क्या ख गए नहीं होगा पहला यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों तैत है, तैत यहाँ पे च चरखा हो गया, जय जग होगा और यह होगा, पहला तीसरा पांचवा यही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। अगला है महाप्राण जो है वर्ण आपका कौन सा है, अलप प्राण और महाप्राण की यहाँ पे बात हुई है दोस्तों। तो महाप्राण क्या हो जाएगा दूसरा यहाँ पे, और चौथा, दूसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है यहाँ पे, तैत है तो दूसरा आ जाएगा ये। ठीक है, थ आपका क्या हो जाएगा दूसरा। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कौन सी जो है किसे हिंदी की मानक वर्णमाला जो है स्थान नहीं दिया गया है। तो इसमें भाई जो श्री नहीं है, बाकी यहाँ पे वर्णमाला में क्रय भी, यहाँ नीचे री लगा सकते हैं अड़े, लेकिन ये जो श्री है हिंदी की वर्णमाला में जो है इसको स्थान नहीं दिया गया है भाई। ठीक है, स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपके कहलाते हैं उष्म और संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जब इनको बोलते हैं तो उष्मा जो है यहाँ पे गर्म हवा आपकी निकलती है, और संघर्ष करते यहाँ पे हुए मतलब ये हवा निकलती है हमारे मुख से। ठीक है, तो भाई ये आपका स्पर्श जो है उष्म संघर्षी व्यंजन आपके कौन से हैं, चार, और है भी आ जाएगा। अक्षय जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है आपकी। तो दोस्तों ये आपके बताओ शुक्त जो वर्ण आपके होते हैं, अक्षय, तृतीय, त्रय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रय, चार आपके शुक्त वर्ण होते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो यहाँ पे दो घोष आपको बताना है, ए घोष और सह घोष। यहाँ पे पहला दूसरा जो है यहाँ पे ए घोष, और जबकि तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सह घोष या घोष। ठीक है, सह घोष या घोष। दोस्तों यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा घोष नहीं है, तय, तय क्या आ रहा है, पहला ही आ रहा है, तो इसमें ये तो ए घोष हो जाएगा, बाकी तो सह घोष ही होंगे सारे आपके। ठीक है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो यहाँ पे जो कृष्ण में कृपा दृष्टि में आजमिल, ये फिर से आ गया आपका निमुख से। शुक्त व्यंजन कौन सा जो है भाई आपका है, ज्ञानी है शुक्त व्यंजन। कौन सा स्वर जो है, कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। तो भाई मूल स्वर जो है यहाँ पे स्वर की बात करेंगे, स्वर मूल स्वर यहाँ पे री नहीं है भाई आपका, री आपका संस्कृत का है। बाकी मूल स्वर यहाँ पे दोस्तों ये हैं ए आ ई ऊ। ठीक है, और ए आई आपके हो जाएंगे ओ और आओ। यदि जो है नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो यहाँ पे किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो भाई बताओ किस ध्वनि का मतलब उच्चारण में यहाँ पे, तो बै की ध्वनि में उच्चारण यहाँ पे होगा। ठीक है, ख कंठ से बोला जाता है, ले आपका जो है जीवा के साइड से बोला जाएगा, धै जो है तैथ है, धैन या मुर्दा से आपका बोला जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पे ओष्ठ से जो है वाला जो है दिक्कत आएगी, पै फै बै बह में। स्वर रहित रै जो है का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, बताओ भाई। तो इसमें स्वर रहित रै, तो यहाँ पे ट्रक में भी रै का यूज हुआ है, स्वर रहित रै का, और त्राटक में भी हुआ है, श्रु में भी हुआ है, पुनर्निर्माण में आपका। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित, स्वर रहित। तो यहाँ पे पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण है दोस्तों यहाँ पे जो है स्वर रहित, स्वर रहित रै का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। किस यहाँ पे शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताओ किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, तो पंचम वर्ण के स्थान पे आप अनुस्वार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बताओ। तो यहाँ पे अत्यंत जो है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जो है 225 क्वेश्चन थे टोटल भाई, आपके पूरे हो चुके हैं, और ये पहला जो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।